Hello friends, my name is Ravi Kumar Bhardwaj and this is part 4th of VB.NET tutorial series. So guys, today I will teach you the types of data types are used in VB.NET. So guys, in VB.NET में वेरियस टाइप्स के डेटा टाइप्स का यूज हम प्रोजेक्ट्स को, हमारे प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए हम यूज़ करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा टाइप होता क्या है. सो गाइस, डेटा टाइप्स एक प्री डिफाइंड वर्ड हैं जिनकी मीनिंग और जिनकी वैल्यू इनके डेवलपमेंट के टाइम प्रोग्रामर के द्वारा, जिसने भी VB.NET को डिज़ाइन किया है, उनके द्वारा डिफ़ाइन की गई है. तो गाइस, ये एक प्री डिफाइंड वैल्यू होती हैं जिनकी वैल्यू और जिनकी मीनिंग पहले से ही डिसाइडेड होती हैं. हम जब प्रोग्राम में किसी भी प्रकार के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं तो हम उस वेरिएबल्स के, हमें उसके डेटा टाइप्स के बारे में भी डिक्लेयर करना होता है. अर्थात हमें यह बताना होता है कि जो भी हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे हैं वह वेरिएबल किस टाइप के हैं, अर्थात वह वेरिएबल किस प्रकार के वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं. क्योंकि जो वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं वह वेरिएबल किस प्रकार के वैल्यूज़ को स्टोर करेगा वह उसके डेटा टाइप से ही डिफ़ाइन होता है. और जब हम उस वेरिएबल को क्रिएट करते हैं और उस वेरिएबल में जब हम कोई वैल्यू एलोकेट कराते हैं, उसमें वैल्यू कुछ स्टोर कराते हैं, तो उस वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेशन भी यही डेटा टाइप करता है. जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं और सभी डेटा टाइप्स के हम स्टोरेज साइज होता है. ठीक है, सभी डेटा टाइप्स का अपना एक अलग स्टोरेज साइज होता है. तो जब हम किसी वेरिएबल को क्रिएट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं किसी वेरिएबल को क्रिएट कर रहा हूँ कैरेक्टर, अर्थात मैं कोई कैरेक्टर नाम का वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, तो कैरेक्टर के अंदर हम किसी कैरेक्टर वैल्यूज़ को ही स्टोर कर सकते हैं, जैसे ABCD. तो अगर हम इन कैरेक्टर्स को अगर मेमोरी में स्टोर करना चाहते हैं तो वह वैल्यू तो उस वेरिएबल के मेमोरी में स्टोर होती है, पर उस वेरिएबल के लिए वैल्यू कहाँ से असाइन होता है, तो उस वेरिएबल के लिए वैल्यू इसी डेटा टाइप से असाइन होता है. जैसे आप देख रहे हैं कि इस कैरेक्टर का डेटा मेमोरी एलोकेशन साइज है 2 बाइट्स. तो जब हम किसी वेरिएबल को क्रिएट करेंगे जिसका डेटा टाइप कैरेक्टर है, तो वह उस वेरिएबल के लिए मेमोरी में 2 बाइट का स्पेस एलोकेट करा देगा. और जब हम उस वेरिएबल में किसी वैल्यू को स्टोर करेंगे तो वह वैल्यू उसी 2 बाइट के मेमोरी के अंदर सेव होगा. तो इसलिए हम जब किसी भी वेरिएबल को क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हम उस वेरिएबल का डेटा टाइप भी डिक्लेयर करते हैं. तो गाइस, डेटा टाइप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है. क्योंकि इसी डेटा टाइप से हम किसी भी प्रकार के वेरिएबल्स या फिर फंक्शंस या फिर दूसरे जो भी हम वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं और उनके वैल्यूज़ को इनपुट करा रहे हैं, तो हम बता सकते हैं कि वह वेरिएबल्स किस प्रकार के हैं और किस प्रकार के वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं. तो हम देखते हैं कि VB.NET में हम कितने प्रकार के डेटा टाइप्स का यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ डेटा टाइप्स के एग्जांपल्स लिए हैं. जैसे फर्स्ट है बुलियन. तो बुलियन जो डेटा टाइप है यह मेमोरी में केवल 2 प्रकार के वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है. तो बुलियन हमेशा लॉजिकल वैल्यू या तो वह ट्रू को स्टोर करता है या तो फॉल्स को स्टोर करता है. तो ट्रू के लिए 1 होता है एंड फॉल्स के लिए 0 होता है. तो यह एक बार में किसी एक ही वैल्यू को स्टोर करेगा, या तो ट्रू स्टोर करेगा या तो फॉल्स स्टोर करेगा. इसी प्रकार से सेकेंड डेटा टाइप है बाइट. तो बाइट का मेमोरी एलोकेशन साइज होता है 1 बाइट का. तो बाइट के अंदर हम 1 बाइट तक के डेटा को स्टोर कर सकते हैं. वैसे ही थर्ड है कैरेक्टर्स. तो इसको हम शॉर्ट में CHAR लिखते हैं. तो इसका साइज होता है 2 बाइट. तो इसके ज़रिए हम किसी भी वेरिएबल में 2 बाइट तक के कैरेक्टर डेटा को स्टोर कर सकते हैं. इसी प्रकार थर्ड होता है डेट. तो डेट 8 बाइट का होता है, जिसमें 2 डे के लिए 2 बाइट मंथ के लिए, देन 4 बाइट ईयर के लिए होता है. तो यहाँ पर हम किसी भी डेट को स्टोर कर सकते हैं. वैसे डेसिमल वैल्यू होता है, लंबे लॉन्ग डेसिमल वैल्यू, फ्लोटिंग वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए. तो इसके लिए हम डेसिमल का यूज़ कर सकते हैं. इसका मेमोरी एलोकेशन साइज होता है 16 बाइट का, मतलब 16 बाइट के वैल्यूज़ को हम इस डेसिमल डेटा टाइप्स के मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं. वैसे ही नेक्स्ट है डबल. तो डबल का साइज होता है 8 बाइट का, मतलब इसमें हम डेसिमल टाइप के 8 बाइट तक के वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं. नेक्स्ट है इंटीजर. तो इंटीजर का साइज होता है 4 बाइट का. तो इसके अंदर हम इंटीजर वैल्यूज़ जैसे 0 से 9 के बीच के कोई भी इंटीजर वैल्यू विदाउट
फ्लोटिंग वैल्यूज़ अर्थात डेसिमल वैल्यूज़ को हम स्टोर कर सकते हैं। वैसे ही नेक्स्ट है लॉन्ग, तो हम इसमें लंबे इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर करना होता है, तो इसके लिए हम लॉन्ग का यूज़ करते हैं। इसका साइज होता है 8 बाइट। नेक्स्ट है स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे स्ट्रिंग डेटा टाइप का साइज अलग अलग होता है। तो स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं हम कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, अर्थात स्ट्रिंग जैसे किसी का नाम हो गया, किसी का एड्रेस है, इस टाइप के स्ट्रिंग्स को मेमोरी में स्टोर करने के लिए हम यहाँ पर स्ट्रिंग डेटा टाइप्स का यूज़ करते हैं। सो गाइस, इसके अलावा और भी कई प्रकार के डेटा टाइप्स का यूज हम VB.NET के अंदर करते हैं। तो इन्हीं डेटा टाइप्स का यूज़ करके हम किसी भी प्रकार के वेरिएबल्स या कीवर्ड्स को या अदर फंक्शंस को प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, और वो बताते हैं कि वह किस प्रकार के हैं और किस प्रकार के वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं और प्रिंट करा सकते हैं। सो गाइस, आने वाले हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि हम VB.NET में इन डेटा टाइप्स का यूज़ करके कैसे वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं और उन वेरिएबल्स में कैसे अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप्स के अनुसार उसमें वैल्यूज़ को स्टोर करा सकते हैं और उन्हें प्रिंट करा सकते हैं। सो गाइस, होप यू एंजॉय इट and please subscribe to my channel and thank you for watching this video.